good morning class. This is Bhagyashri here, and now we are going to learn our next lesson, which is our chapter 4, class 5th EVS Mangoes Round the Year. So, here in this lesson, we are going to learn about food items and how do we used to preserve these food items for whole year. And we are going to learn about why the food used to spoil in different atmosphere, in different season. Okay, so now let's get started with our lesson. So here there are so many kids who are talking about their lunch, and those are Neetu, Aman and Preeti. Those who have bought some lunch and they are looking at their lunch. So here Neetu is saying, "Wow, Aman's lunch box had sweet puris." And Aman is saying, "Hey, today Neetu has bought potato sabzi. I have got bhindi today." This Preeti said. So here they realized that, "Oh Neetu, I think your potato sabzi is spoiled. Don't eat that. You may fall sick. Here you take some bhindi." So here Neetu's food item has spoiled. Why? Because her food item was containing some fungus around it and it was smelling badly. So we can recognize that how the food items used to get spoiled. So to make it easy, I'm going to explain you in your own language in हिंदी. सो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति, जो स्कूल गए हुए हैं और अपनी लंच बॉक्स को ओपन करके वो चेक कर रहे हैं कि आज उनके लंच बॉक्स में क्या है. सो दे फाउंड कि नीतू का जो लंच बॉक्स है उसके लंच बॉक्स की जो सब्ज़ी थी वो स्पॉइल हो चुकी थी. तो उन्होंने ये कैसे रिकॉग्नाइज़ किया? बिकॉज़ जब भी कोई फूड स्पॉइल होता है वो बहुत बुरी तरीके से स्मेल करता है और उसका कलर चेंज हो जाता है और उस पर कुछ वाइट कलर के फेदर्स लाइक फंगस जम जाते हैं. क्लियर? सो हियर आर सम क्वेश्चन. हाउ डिड अमन नो दैट पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल? अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो सब्जी स्पॉइल हो चुकी है? कैसे? क्योंकि उसने देखा कि वो सब्ज़ी स्मेल कर रही थी और उसका कलर चेंज हो चुका था. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड? डेफिनेटली हम रिकग्नाइज कर पाते हैं फूड की स्मेल, फूड के कलर और फूड के बाहरी अपीयरेंस से. प्रीति told Neetu not to eat potato sabzi. What would happen if she had eaten it? अगर नीतू उस सब्ज़ी को खा ली थी तो क्या होता? डेफिनेटली वो बीमार हो जाती, उसे डायरिया हो सकता था, उसे इन्फेक्शन हो सकता था. क्लियर? इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए. क्लियर? सो हियर द नेक्स्ट पार्ट इज, look around your kitchen and write down names of the food items. Can get spoiled in 2-3 days, can be kept for a week. So किचन में जब आप चेकआउट करेंगे तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जो एक हफ्ते में ख़राब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कई महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं. सो उनमें से कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ तो जितने आपके कुक्ड फूड हैं वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, या जब गर्मियों का मौसम होता है तो वो बाय द इवनिंग या 2-3 आवर्स के बाद वो स्पॉइल होने शुरू हो जाते हैं. और ऐसे फूड आइटम्स जिसको हम एक वीक तक रख सकते हैं, जिसमें ब्रेड आइटम्स आते हैं, आप जैम रख सकते हैं. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज़ जो ऐसे फूड आइटम्स जो एक मंथ तक ख़राब नहीं होते हैं, उसमें पिकल्स आता है. पिकल्स आपके एक साल तक भी ख़राब नहीं होते हैं, समटाइम्स 6 months, 1 year, बट उससे ज़्यादा नहीं रख सकते. क्लियर? लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. सो आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको ये लिस्ट आउट करना है, अपने हिसाब से रिकग्नाइज़ करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वीक तक रख सकते हैं, 2-3 दिन तक रख सकते हैं, या एक महीने तक रख सकते हैं, जो स्पॉइल नहीं होता है. Will your list be the same in all season? What would change? Simply
it's very clear that our list is not going to be the same for the whole year, because every season have different atmosphere, and atmosphere definitely make difference. Clear? सो सीजन के हिसाब से अगर हम गर्मियों की बात करें, समर्स की बात करें, सो हमारा फूड जल्दी स्पॉइल होता है, और ठंडक में हमारा फूड कम स्पॉइल होता है, कई दिनों तक वो स्पॉइल नहीं होता है. क्लियर? व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इट? जब आपके घर में फूड स्पॉइल हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसे फेंक देते हैं. क्लियर? हम उसे यूज़ नहीं करते हैं. Now here is a very small story. BG returned the bread. Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. So BG, अमन की बीजी मार्केट गई थी, उन्होंने एक ब्रेड ख़रीदा, और वो शॉप बहुत क्राउडेड थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, तो वो वहाँ पर चेक नहीं कर पाई. द शॉप कीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव टू बीजी. शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. जैसे ही उन्होंने उस ब्रेड के पैकेट को देखा, उन्होंने उसे तुरंत रिटर्न कर दिया. वाई इट हैपन? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि ब्रेड के पैकेट में कुछ डॉट्स बने हुए हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन, वाइट. सो ये शो करता है कि फूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है. क्लियर? क्योंकि ये ग्रीन और वाइट कलर जो है, ये जो पैचेस हैं, दीज आर फंगस. क्लियर? जो फूड के स्पॉइल होने के वजह से फूड की सरफेस पे आते हैं, बिकॉज ये कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के, क्योंकि एयर में बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, और जहाँ पे भी उनको मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, वो वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं. क्लियर? सो बीजी को ये पता चला ब्रेड का पैकेट देखते ही कि उस पर ग्रीन और वाइट कलर के फंगस हैं, जिसके वजह से फूड स्पॉइल हो चुका है. सो और भी तरीके हैं ये जानने के कि कौन सा फूड स्पॉइल हुआ है. वो कैसे जानते हैं हम? किसी भी फूड आइटम के पैकेट पे पीछे हम देखेंगे कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशंस दी गई होती हैं. उन इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग उसमें आपको ये बताया जाता है कि वो फूड आइटम कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है. फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट बताई जाती है. मैन्युफैक्चरिंग डेट, जिस डेट पर उस फूड आइटम को प्रिपेयर किया गया है. देन उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी जाती है, किस डेट पर ये फूड आइटम या कोई भी सामान वो ख़राब हो जाएगा. क्लियर? लास्ट में उस पर कुछ MRP लिखा होता है. ठीक है, प्राइस लिखी होती है कि कितने प्राइस का वो आपको सामान मिलेगा. क्लियर? और कभी कभी कुछ फूड आइटम्स के पैकेट पे ग्रीन या रेड कलर के डॉट होते हैं. रेड कलर का जो डॉट होता है वो हमें ये बताता है कि फूड जो है वो एग कंटेन करता है या वो वेजिटेरियन नहीं है. और ग्रीन कलर के जो फूड पैकेट्स पे डॉट होते हैं, फूड पैकेट्स पे जो ग्रीन कलर के डॉट होते हैं, दैट सिंपली शोज़ कि वो प्योर वेजिटेरियन फूड आइटम है. ये तो थी इन्फॉर्मेशंस जो एक किसी भी फूड आइटम पे मेंशन होती है. आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, सिर्फ फूड आइटम्स की नहीं, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बॉक्सेस पे कुछ लिखा होता है, कुछ मेंशन किया गया होता है. आप डेफिनेटली उनको पढ़ा करिए, जाना करिए कि उस पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या हमारे लिए बेटर है, क्या हमें उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए हैं ताकि ये हमें बताई जा सके. इज़ दैट क्लियर? Now, coming to the next part of the lesson. How does food get spoiled? The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it, and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this able on a chart paper and put it up in the classroom. हमें क्या करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है घर पे. फ़िलहाल आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है और आपको कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करनी है, कोई भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट घर पर नहीं करना है.
बिकॉज़ बहुत मुश्किल से आपको चीज़ें मिल पा रही हैं, अवेलेबल हो पा रही हैं. सो प्लीज़ आप इस वक्त ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करिएगा, बस इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए. सो हियर एक्सपेरिमेंट में ये दिया गया है कि जब हम ब्रेड के ऊपर कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स को डाल करके और उसे छोड़ देंगे, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में. सो पहले दिन क्या होगा? बाय टच, बाय स्मेल, बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, बाय कलर. सो पहले दिन तो उस पर हमें कोई ख़ास असर नहीं दिखेगा, वो एज इट इज़ होगा. थोड़ा बहुत वो गीला हो सकता है, उस पर मॉइस्चर आ सकता है. नेक्स्ट डे हमें थोड़ा थोड़ा उसका कलर जो है वो चेंज होता दिखेगा. ऑन थर्ड टू फोर्थ डे उस पर छोटे छोटे से, मतलब उसमें से थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. एंड ऑन द 6th डे, मतलब छठवें दिन उस पर ग्रीन कलर के फंगस आ जाएंगे या वाइट कलर के फंगस आ जाएंगे, जिसके वजह से वो फूड पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा. अब फंगस क्या होता है? फंगस कैसे आता है किसी भी फूड आइटम के सरफेस पे? क्यों ऐसा होता है कि वो ग्रीन कलर के कुछ लेयर्स बन जाती हैं या वाइट कलर की कुछ लेयर्स बन जाती हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरियाज, बहुत छोटे छोटे कीटाणु भी होते हैं. सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन द फूड, व्हेन दीज वायरस, बैक्टीरियाज यूज़ टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, जब इनको कहीं नमी, कहीं मॉइस्चर मिलता है, सो दे यूज़ टू सेट ऑन द सर्फेस एंड सिंपली दे यूज़ टू स्पॉइल द फूड. सो वो उस सरफेस पे बैठते हैं और धीरे धीरे उसको स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं. फंगस का एक दूसरा एग्जाम्पल और है. जैसे आपने मशरूम खाया होगा, आप में से बहुत से लोग मशरूम खाते हैं. मशरूम बहुत हाई प्रोटीन उसमें पाया जाता है और वो हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है. मशरूम किस पे उगता है? मशरूम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंगस, क्योंकि मशरूम की जो ग्रोथ होती है वो फंगस में होती है. क्लियर? फंगस की लेयर पे होती है, फंगस की लेयर से होती है. कई बार बारिश में आपने देखा होगा, कभी आप गांव गए होंगे, वहाँ पर मिट्टी की सरफेस होती है, वहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि जब बहुत बारिश होती है तो धीरे धीरे वहाँ ग्रीन कलर की लेयर जमनी स्टार्ट होती है और कुछ दिनों बाद उस पर मशरूम उग जाते हैं. ऐसे तो जो मशरूम हम खाते हैं उसको बहुत क्लीन तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है. बट मशरूम जो है वो भी एक तरीके का फंगस है, वो फंजाई फैमिली से ही रिलेट करता है. और ये जितने भी फंगस हैं ये मॉइस्चर के वजह से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही एक सरफेस पकड़ते हैं और वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? एज सच अभी ये जो कोरोना है, इट इज़ ऑल्सो अ वायरस. क्लियर? अभी तो ये हवाओं में नहीं है, ये ह्यूमन टच की वजह से स्प्रेड हो रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो अ वायरस, इनविजिबल वायरस. क्लियर? इसी तरीके से बहुत से वायरस, बैक्टीरियाज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में 24 आवर्स प्रेजेंट रहते हैं. सो Give given below are some food items and some simple method by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pairs. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें सेफ़ रखना होता है. हम उसको कैसे बचा कर रख सकते हैं, कैसे उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए वो ख़राब नहीं होगा. सो मिल्क क्या होता है? मिल्क को हम कैसे बचाते हैं कि वो ख़राब ना हो जाए? जैसे ही दूध आता है घर पे, मिल्क आता है, मिल्क मैन आपको मिल्क देकर जाता है. व्हाट योर मदर यूज़ टू डू, शी यूज़ टू कीप इट ऑन द गैस एंड यूज़ टू बॉयल इट. क्लियर? फूड मिल्क को प्रॉपर बॉईल किया जाता है अच्छे से, ताकि वो ख़राब ना हो सके फॉर होल डे एंड फॉर ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट डे. कुकड राइस, उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं आप? कुकड राइस को हमेशा आपको बिल्कुल ही विदाउट, मतलब किसी ऐसे कंटेनर में रखना है जिसमें मॉइस्चर ना हो. प्रॉपर तरीके से उसको रख करके, ढक करके आप फ्रिज में रखें. सो आपका फूड कभी स्पॉइल नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि गर्मियों के मौसम में चावल बना दिया और 4-5 दिन बाद खा रहे हैं, ऐसा भी मत करिएगा. इट्स जस्ट बिकॉज कि हम उसको, अगर वो शाम तक ख़राब होने वाली चीज़ है तो हम उसे शाम तक के लिए बचा सकते हैं, ऐसा करके. क्लियर? नेक्स्ट इज़ धनिया. धनिया कैसे आप सेफ़ रख सकते हैं? उसको आप वॉश करिए और उसको
क्या करेंगे, उसका जो पानी है उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए ओपन एरिया में रखिए ताकि उसका वाटर जो है वो रिमूव हो जाए, और उसको एक कागज़ के पेपर में लपेट करके उसको आपको फ्रिज में रखना है। सो व्हाट हैपन्स, पेपर की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं आता है और उसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक को ओपन एरिया में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे बिल्कुल ही मॉइस्चर फ्री एरियाज़ में रखना चाहिए ताकि वो कई महीनों तक ख़राब ना हो। So here is a story. Summer treat. Mamidi Tandra. Chitti Babu and Chinna Babu live in चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। ये दो बच्चों की कहानी है जो जो आर्त्यपुरम टाउन में आंध्र प्रदेश में रहते थे। क्लियर? द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडे प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। तो ये जो दो भाई थे ये क्या करते थे, मैंगोज़ को, जो गार्डन में मैंगोज़ होते थे उनके फ्रूट्स को खा करके और अपना हॉलीडे समर वेकेशन बिताया करते थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज़ विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। अनराइप मैंगो जो पके हुए नहीं होते, कच्चे आम, वो किससे खाते थे, नमक और सॉल्ट के साथ खाते थे। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kind of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. So what happens कि उनकी मम्मी अनराइप मैंगो से बहुत डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स को प्रिपेयर करती थी, पिकल्स प्रिपेयर करती थी, जिसको होल ईयर के लिए रखा जा सकता है, जो पूरे साल ख़राब नहीं होता है। One evening, while having food, चिन्ना बाबू asked, अम्मा, we have so many mangoes. चिन्ना बाबू ने अपनी मम्मी से एक शाम पूछा कि हमारे पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं। मेक सम मामिड़ी तंद्रा, आम पापड़। उन्होंने कहा कि आप कुछ आम पापड़ बनाइए फ्रॉम देम, उन मैंगोज से। देयर फादर सेड मेकिंग मामिड़ी तंद्रा नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क। उनके फादर ने कहा कि आम पापड़ को बनाने के लिए 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत लगती है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक, अगर आप दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि आप अगले 4 वीक के लिए हमारी हेल्प करेंगे, वी कैन टुगेदर मेक मामड़ी तंद्रा, तो हम एक साथ मिल करके आम पापड़ या मामड़ी तंद्रा बना सकते हैं। बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प। दोनों भाई जल्दी से तैयार हो जाते हैं पापा की मदद करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। अगले दिन दोनों बच्चे अपने फादर के साथ मार्केट जाते हैं। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। वो पाम ट्री के पत्तों से बनाई गई एक मैट लेकर आते हैं। पोल्स ऑफ कैशुराना ट्री के पोल्स लेकर आते हैं। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, स्ट्रिंग लेकर आते हैं जो कोकोनट हस्क से बनाई जाती है। सम जैगरी एंड सम शुगर, कुछ गुड़ और चीनी। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। अम्मा ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है। कहाँ पर? बैकयार्ड में। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दोनों भाई ने क्या किया, एक हाई प्लेटफॉर्म बनाया लकड़ियों के पोल्स की हेल्प से। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड अ मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। एक मैट को उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे बांधा। द नेक्स्ट डे अप्पा चोज द मोस्ट राइप मैंगोज। अगले दिन उनके फादर ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम को सेलेक्ट किया। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू द लार्ज पॉट। उन्होंने मैंगो के रस को, उसके जूस को एक लार्ज पॉट में कलेक्ट किया। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन म्यूसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द pulp. The Chitti Babu crushed the jaggery till there were no lumps. So उनके फादर ने ढेर सारे मैंगो पल्प को कलेक्ट करके म्यूसलिन क्लॉथ पे रखा ताकि कोई भी फाइबर उसमें ना रह सके। फिर उन्होंने क्या किया, जैगरी को क्रश किया और गुड़ को क्रश किया ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहे, कोई
बड़े टुकड़े ना रह जाएं, दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट्स, जैगरी और शुगर को उन्होंने बराबर अमाउंट में ऐड किया। टू द पल्प, पल्प जूस के साथ। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून, चिन्ना बाबू ने जैगरी और शुगर को बहुत अच्छे से मिक्स किया स्पून की हेल्प से। अम्मा देन स्प्रेड द पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, तब अम्मा ने पल्प की एक बहुत थिन लेयर मैट के ऊपर स्प्रेड की, फैला दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, थिन लेयर को छोड़ दिया गया सूरज की धूप में सूखने के लिए। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद द क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, शाम को उन्होंने एक बहुत ही साफ़ सुथरी साड़ी की हेल्प से उसे ढक दिया ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स उस पर ना आ सके। The next day they again took some mango pulp, they added jaggery sugar into the pulp, then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both brothers, both of them together spread many layers over it. For the next 4 years they hoped that it would not rain. क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने फिर से मैंगो पल्प की एक लेयर पुरानी लेयर पे स्प्रेड की। यही काम उन्हें 4 वीक्स के लिए मिला था, जो वो हर दिन रिपीट करते जा रहे थे, लेयर के ऊपर लेयर बनाते जा रहे थे, और वो ये विश कर रहे थे कि बारिश ना हो जाए। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like golden cake. उन्होंने अगले 4 हफ्तों तक लेयर पे लेयर चढ़ाते उसको ऐड किया जब तक कि वो 4 सेंटीमीटर थिक नहीं हो गई, एक केक की तरह ना लगने लग गई। After some days, Amma said, the Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow. अगले दिन उनकी अम्मा ने उन्हें बताया कि उनका आम पापड़ रेडी हो चुका है, इसे हम कल कट कर सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। The next day, mat was brought down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brother tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." So अगले दिन जब चिन्ना बाबू ने उसे खाया, so what he realized? एक simple word, wow, it was very tasty because उन्होंने उसको बनाने में हेल्प की थी। तो अभी ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा चिल्ड्रन, ये लेसन हमें, ये छोटी सी स्टोरी हमें क्यों बताई गई? इसलिए बताई गई क्योंकि मामिडी तंद्रा को बनाने के लिए क्यों ये सारी प्रोसेस को अप्लाई किया, ये जानना हमें ज़रूरी है। वो मैंगो, अगर हम एक पका हुआ मैंगो चाहें तो क्या हम उसको पूरे ईयर रख सकते हैं? नहीं रख सकते, वो स्पॉइल हो जाएगा। बट उस मैंगो को हम मामिडी तंद्रा, आम पापड़ के फॉर्म में रख सकते हैं बहुत दिनों तक। हम उसके पिकल्स बनाकर होल ईयर तक रख सकते हैं। मैंगो जूसेस हम पीते हैं, पूरे साल हम मैंगो जूस पीते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल मैंगो सीजन होता है, बिल्कुल नहीं। तो मैंगो के जब सीज़न आते हैं तो हम कुछ ऐसी प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसकी हेल्प से हम मैंगो से बनाई जाने वाली चीज़ों को लंबे समय तक रख सकते हैं, स्टोर करके यूज़ करने के लिए। जब हम आम पापड़ बना रहे थे, मतलब जब वो किड्स आम पापड़ बना रहे थे, तो क्या हुआ, उन्होंने उस आम पापड़ की लेयर को धूप में रखा। धूप में क्यों रखा? क्योंकि जब भी अगर किसी भी चीज़ को हमें प्रिजर्वेट करके रखना है तो उसमें से हमें मॉइस्चर हटाना ज़रूरी है, या तो सन की हेल्प से या हीट की हेल्प से। क्लियर? अगर उसमें से मॉइस्चर हट जाएगा तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर होल लाइफ, बट हाँ, बहुत टाइम तक हम उसको सेव करके रख सकते हैं। फिर उन्होंने बहुत ही थिन लेयर के कपड़ों का यूज़ किया था, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं, वो थिन लेयर का जो कपड़ा होता है, दैट मेक्स द फूड या मेक्स द पल्प हेल्प टू सोक, ठीक है, टू सोक द वाटर फ्रॉम इट। ये काम उन्होंने सनलाइट में प्रिजर्वेशन करके आम पापड़ बनाया, जिसको बहुत दिनों तक सेफली रखा जा सकता है। प्रिजर्वेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे हम मिल्क को बॉईल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन।
उसके बाद से हम पिकल्स बनाते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन है, जिसमें से हम पूरी कोशिश करते हैं कि वाटर की एक बूंद भी उसमें ना रहे। हम उसमें ऑयल इसीलिए मिक्स करते हैं ताकि उसमें पानी का कुछ भी एरिया नहीं रहे। हम पिकल्स को धूप में रखते हैं कई हफ्तों तक, ताकि उसमें से जो मॉइस्चर है वो ऑफ हो सके और उसको हम सेफली रख सकें। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, find out and discuss. There is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickles are it? So हम सबके घरों में pickles बनाए जाते हैं with the help of, कैसे बनाए जाते हैं? With the help of oil, with the help of mango. Clear? कुछ लोग मैंगो के पिकल्स बनाते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पिकल्स को बनाया जाता है। कुछ उसमें मसाले यूज़ किए जाते हैं, सॉल्ट यूज़ किया जाता है। क्लियर? सो आपको ये घर पर डिस्कस करना है दैट हाउ पिकल्स आर प्रिपेयर्ड, या आप अभी देख सकते हैं घर पर भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अभी इस वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही होंगी। क्लियर? सो कमिंग, सो हियर इन दिस लेसन वी हैव लर्न अबाउट कि हमारा जो फूड आइटम है, क्लियर, उसको हम प्रिजर्वेट करके रखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जिसकी हेल्प से हम उसे होल ईयर तक उसका टेस्ट ले सकें। ठीक है, मैंगो को हम पूरे साल मैंगो नहीं उगा सकते, है ना, बट फिर भी हम उसको प्रिजर्वेट करते हैं, उससे आम पापड़, पिकल्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। सो अगर हमें प्रिजर्वेशन की प्रोसेस नहीं आई तो हमारे साथ क्या होता? डेफिनेटली हम फूड को बहुत लॉन्ग टाइम तक सेव करके नहीं रख पाते और हमारे फूड ज़्यादा जल्दी स्पॉइल हो जाते, और ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात होती है। क्लियर? सो प्रिजर्वेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच मेक्स अस रियलाइज़ कि इन सारी प्रोसेस की हेल्प से, ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम हमारे फूड आइटम्स को सेफली और सिक्योरली रख सकते हैं। क्लियर? So here our lesson is ended. Now I'll be sharing you the question and answers, your notes soon. Okay? Till then, take care, be safe, and yes, all of you must have checked out the guidelines. आप में से किसी को भी विदाउट मास्क घर से बाहर नहीं जाना है। रिमेंबर द थिंग कि अगर आपके घर से कोई भी बाहर जा रहा है किसी भी ज़रूरी काम से, तो आप उन्हें याद दिलाइएगा कि उन्हें मास्क लगाना ज़रूरी है। एंड जब भी कोई आता है घर से बाहर से घर पे आता है, सो आस्क देम टू सैनिटाइज देयर सेल्फ, ओके, सैनिटाइज देयर क्लोथ्स। ठीक है, तो आपको आपके घर पे जितने लोग हैं उन सब का ख्याल रखना है और ख़ुद का भी ध्यान रखना है। आपको आपके घर से बाहर नहीं जाना है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि हमको करना क्या है, एक बहुत छोटा सा काम करना है जिसकी वजह से हम अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। वो है, हमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट सैनिटाइज किए अपने हाथों को अपने माउथ तक नहीं लेकर जाना है। क्लियर? सो टिल देन, टेक केयर, बी सेफ एंड डोंट गेट आउट ऑफ योर हाउस। अपने घर में रहिए और लेसन्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपका स्कूल जल्दी खुलेगा और उसके बाद से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई एक साथ करनी पड़ेगी। सो ये बेस्ट चांस है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिपेयर करिए कि क्लास का हर बच्चा टॉपर बन जाए। ओके।